हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। यहाँ देखेंगे एक और नए डेक के साथ आ गई हूँ फिर से। वर्ड एंड टैरो, स्टेफनी पुरमन लॉ, फॉरवर्डेड बाय पेनेबेल वेन। देखेंगे क्या बात है ना। सो बहुत अच्छी बुक है, बहुत हैवी बुक है, मोर देन 300 पेजेस। 300 पेजेस इसको पढ़ने में अभी और टाइम मुझे लगेगा। सो बीच बीच में हम बुक को भी लेंगे। कैसे लगा डेक ज़रूर बताइएगा। बाकी रीडिंग कैसी लगी वो भी बताइएगा। जाइएगा नहीं, आराम से शुरू करते हैं। क्यों, क्रिस्पी वॉइस सुननी है तो लीजिए, सुनते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो किस तरह की है, आपका पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे अभी कि नहीं, क्या कुछ बात हुई है, आप दोनों की सिचुएशन क्या है क्या नहीं, सब कुछ देख लेंगे। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये तो आ ही गया। जो रेजोनेट होंगी उनको देख लीजिएगा, कबूल कर लीजिएगा। जो नहीं होंगी उनको छोड़ते चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती। ये भी आ ही गया तो इसको ले ही लेते हैं, कुछ कह ही रहा होगा। सो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, बुक में से भी देख लिया जाएगा। वाओ, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। विश फुलफिलमेंट वाली बात दिखाई देती है। बट जो पेंटिकल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी एकदम से ये नहीं बोल सकते कि हाँ इतने इतने टाइम में करेंगे। बट ये कार्ड यही बोल रहा है कि वो आपको देखकर खुश हैं, आपको खुश देखकर खुश हैं, आपकी एनर्जी से खुश रहते हैं। आपको एक झलक देख लेने पर ही खुश हो जाते हैं। हो सकता है आप आसपास रहते हो, बट नहीं भी रहते हैं तो भी आपकी फ़ोटोग्राफ देखकर या पहले की कुछ बातें देखकर ये खुश हो जाते हैं। सो अच्छी बात है, कोई आपको देखकर खुश हो रहा है, इससे अच्छी कोई और बात होती नहीं है। आर्टिस्ट तो गज़ब हैं इनके भी। मुझे तो टैरो कार्ड ऐसे दूसरी ही दुनिया में लेके चले जाते हैं। हे। सो द मजीशियन, नंबर 1 मजीशियन कार्ड। क्या वो कांटेक्ट करेंगे? इसके लिए तो मैं तो ये सी कहूँगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट सबसे पहले आ गया। एंड देन बहुत बड़ी बुक है, इसको बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान लगा के। आप लोग कहते हैं ना मैडम क्या आप एब्सेंट रहते हो, ये वो। ठीक हो, हेल्थ ठीक है, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ठीक है। द मैजिशियन, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ्स रूट्स spread from the underworld. आप अपने लिए एक न्यू स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। एक विल पावर आपकी है, आपके पर्सन के अंदर भी है कि हाँ ये तो मैं करूँगा ही, मिलूँगा ही। हो सकता है अभी उन्होंने चाहे ये बोला हो कि मैंने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि वो अपने अंदर जाना चाहते हैं, और अपने अंदर जाना इतना आसान नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन होना इतना आसान नहीं है। He has contained within him the means to effect transformation through the application of determination, concentration and willpower. तो विल पावर कैसे आएगी? तभी आएगी ना जब आप उनको अकेला छोड़ देंगे। अगर आप परेशान होते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको कि आप कहीं ना कहीं उनको मिल जाए, या बात अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाए। और मेजर कार्ड द जजमेंट। जजमेंट कार्ड क्या कहता है? ये ड्राइंग देख रहे हैं ना, लाइट शेड में है, बट आपके लिए बहुत कुछ कहता है। आपका जो पर्सन है बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर। ओह माय गॉड, कितना कुछ लिखा हुआ है। इस समय में उनकी अवेकनिंग चल रही है।
एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस में ये आ रहे हैं। एक न्यू क्लियर पर्सपेक्टिव इनका बन रहा है, जिसमें कि आपसे बात करने का भी दिखाई देता है। न्यू पर्सपेक्टिव बनेगा तभी तो आपसे बात करेंगे। और जब एक मोमेंट उनके हाथ में होगा तब एक डिसाइसिव एक्शन ये ले पाएंगे। एक रिबर्थ एंड अवेकनिंग का कार्ड दिख रहा है, रिबर्थ हो रहा है इनका। एक अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है कि मेरा हायर पर्पस क्या है, मुझे आपसे कैसे मिलना है, क्यों मिलना है। देखेंगे ना कार्ड में कितना सुंदर तरीके से सब कुछ बना हुआ है। एक साइकिल है चलता जा रहा। लिखा है सिकाडा राइसेस टू आंसर ए कॉलिंग टुवर्ड्स ए हायर पर्पस। एक हायर पर्पस क्या है उस चीज़ को देख रहे हैं और अपने आप को ही सिखा रहे हैं कि मैंने पुरानी चीज़ों को कैसे छोड़ते चले जाना है। द वर्ल्ड मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यस, एक कंप्लीशन की तरफ है। समझ रहे हैं वो कि ये क्या है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक अचीवमेंट की तरफ, फुलफिलमेंट इनके जीवन में दिखाई देती है। आपका पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेन क्वेश्चन यही था आज का कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करें, बट देयर इज़ अ पॉज, अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द अकम्पलिशमेंट। इस समय में अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि नहीं, उन्होंने तो पॉज ही कर दिया, ख़त्म ही हो गया, ये जर्नी ख़त्म हो गई। नहीं, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है। एडवर्सिटी होती है, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, न्यू होराइजन पर जाते हैं, बट जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है। मेजर कार्ड्स हैं, मेजर यस वाली बात दिखाई देती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बार फिर से, यानी कि आप अपने दिल की रानी हैं, जो कहना चाहती हैं वो कहती हैं और कुछ कहने से डरती भी नहीं है। ये वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। बुक में भी थोड़ा रीड करना चाह रही हूँ कि और स्पेशल क्या लिखा है। आप तो नहीं डरती हैं, लेकिन आपका पार्टनर भी सच बोलने से नहीं डर रहे हैं। उनके अंदर भी एक विजडम आ रहा है, एक क्लेवरनेस आ रही है, जजमेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और अपने आप से ऑनेस्ट होते चले जा रहे हैं, अपनी ट्रूथफुलनेस में आ रहे हैं। एक फेयर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक फेयरली आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है कि एयर साइन है, बट बहुत कुछ इन्होंने कहा फिर नहीं, रिजेक्ट कर दिया, मतलब अपनी ही बात को कुछ और कह दिया। लेकिन अब की बार जो ये बात बोलेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे। देयर इज़ नो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न इन द सेंस, इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाएंगे ये वापस से वैसे ही नहीं हो पाएंगे। ये आएंगे तो आप ही के पास ही। यस, इनको हो सकता है कि कुछ सुनाई दे रही हों, कुछ ऐसी बातें, स्पेशल बातें, कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ विजन्स आ रहे हों। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पैरट्स भी हैं, ईगल भी है, स्वैन भी है, क्रो भी है, हर तरह की एनर्जी है। आई मीन एयरी एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है कि बहुत दूर से भी आपको देखते हो, सोशल मीडिया में आपको देखते हो, बहुत दूर रहते हो तो दूर से उड़कर आने का दिखाई देता है। ये आपसे बात करेंगे, इवन मिलेंगे भी। बहुत अच्छे मीनिंग। द वर्डेंट कंपेनियन गाइड बुक। देख लेते हैं फिर कि उनकी एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या कहती है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओह, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। भगवान भी चाहे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यस, आप सोच रहे हैं रिश्ता छूट गया, टूट गया। नहीं नहीं, भगवान भी चाहते हैं, भगवान भी चाहे मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। यस, ये उनकी फीलिंग है। तुम्हारी खामोशी भी यही कहती है कि तुम भी मुझे ही चाहती हो पूरी शिद्दत के साथ। ऐसा ही है ना,
हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी सच्चाई में है। आप चाहते हैं, पूरी तरह से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया है। आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, इनका वेट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मन में ये सवाल आ जाया आपके कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कांटेक्ट करेंगे। एक और है, हमारी केमिस्ट्री लोग समझ गए, हम ही थोड़ा देर से समझे। यस, केमिस्ट्री कई बार लोग, एनवियस लोग जो है ना, वो जल्दी समझ जाते हैं, और जो जिनके साथ बीत रहा होता है वो देर से समझते हैं, क्योंकि लोगों की एनवियस आइज एंड उनकी रुकावटें पहले दिखाई देने लग जाती हैं, कि उनकी अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। सो खामोशी ने खामोशी से बात कर ली है, ये बात तो पक्का है। आप दोनों की खामोशी ने प्यार को डेवलप किया है, और मेजर कार्ड्स हैं द मैजिशियन, द जजमेंट, द वर्ल्ड। यस, इट्स अ बिगेस्ट यस कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन ये आपको कांटेक्ट किए बिना नहीं रह पाएंगे, ये वाली बात दिखाई देती है। कैसी लगी रीडिंग, कैसे लगे कार्ड्स, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।